अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ जो महाराष्ट्र लेवल पर नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा है। ये एनजीओ का मकसद ये है कि गरीब मुस्तहिक नादार बच्चियों की जो शादी इज्तिमाई निकाह के जरिए की जाती है उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाना। एक दूसरा ये कि सरकारी मुकमे में जितनी भी स्कीमें हैं जिनके जरिए जैसे गरीब मुस्तहिक लोगों को फायदा हो, वो स्कीमें के जरिए उनका पैसा उन तक के दिला। कन्यादान योजना जो महाराष्ट्र के अंदर 25,000 रुपया देती है गरीब मुस्तहिक लड़कियों को शादी करने के लिए। हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम साहब है, ये आज बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी भी इन्हें रिक्वायरमेंट के कहना चाहिए कि लड़की बहना को 1500 रुपया महाना आज 2 साल से दे रहे और हर माह उनको पैसा जो है डायरेक्टली इन अकाउंट में चला जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कन्यादान योजना की जो ताल्लुक से एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर इतने ज़्यादा दस्तावेज मांगे जाते हैं कि जो कन्या, इन्हें कहना चाहिए सामूहिक विवाह में जो बच्चियाँ हिस्सा लेती है, उन लोगों के पास में ये चीज़ नहीं होती। वो हर पेपर में कुछ ना कुछ क्योरी निकल जाती है और वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। यह वीडियो मैं सरकार के लिए बना रहा हूँ कि सरकार इस कन्यादान योजना का जो स्कीम चला रही है, इसके दस्तावेज के अंदर खास दस्तावेज जो है वो आप ले। आपको जाति से क्या मतलब है? किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसमें आप मेरी सर्टिफिकेट के अंदर डोमिसाइल ओबीसी की जरूरत क्या है? ये ना लेते हुए आप जो है तो मेरी सर्टिफिकेट बनवाएं, निकाहनामा है उनका, आधार कार्ड है, बैंक के दस्तावेज है, ये जरूरी दस्तावेज लेकर उनको कन्यादान योजना का पैसा जो है तो दे। मेरी ये अपील आज के मौजूदा इक़्तिदार महाराष्ट्र के अंदर जो अभी इक़्तिदार में बैठे सीएम साहब है उनसे है। आज लड़की बहना को डायरेक्ट पैसा दे रहे हो और जो कन्यादान में जो अदारे परेशान है, जो बच्चियों को, गरीब सही मुस्तहिक लोग बच्चियों को जो पैसा दिलाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी से इसलिए, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है? मेरा कई सवाल है सीएम साहब से, लेकिन सीएम साहब मेरी इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मैंने मंत्रालय के अंदर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जानिब से और लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जिम्मेदारों के साथ हमने खुद जाकर एप्लीकेशन दिया है कि इस तरीके का हमारा काम है और इस तरीके से हमको जो है कन्यादान योजना के जो लाभ है वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक के हमको ये लाभ मिल नहीं रहा है। इस कदर की तकलीफ आ रही है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सीएम साहब हमको इसका जवाब दे। हम चाहते हैं कि उन बच्चियां, जो भी गरीब बच्चियां हैं, जिन लोगों का हमने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया है, उन लोगों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए ताकि वो अपनी अज़दूची ज़िंदगी जो है तो पुरसुकून माहौल में गुजार सके, सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। हर बार हम जब इज्तिमाई निकाह करते हैं, उसका वीडियो आपको भेजते हैं, उसके दस्तावेज भेजते हैं, उसके कागजात भेजते हैं, उसकी पूरी अपडेट देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे इस इज्तिमाई निकाह की तरफ कोई तवज्जो देता नहीं, सामूहिक विवाह की तरफ तो कोई तवज्जो देता नहीं। आप इंक्वायरी कर लो, चाहे जैसी इंक्वायरी कर लो, जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो बच्चियां नादार होती है, जो गरीब बच्चियां होती है, जो मुस्तहिक बच्ची होती है, हम उन लोगों के लिए ये काम करते हैं और उन लोगों को इन्हें इस तरीके से काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सरकारी योजना का पैसा है उतने ही में उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो, उतने ही पैसे में उनकी शादियाँ हो जाए। और कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जितनी भी शादी अब तक के की है हमने, इतने ही 25,000 की योजना है, हम 22,000 23,000 रुपये के अंदर वो शादियाँ पूरी मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े घरानों के लोग भी हिस्सा ले लेते हैं। कहते हैं कि शादी में फजूल खर्च करने से बेहतर है कि इस तरीके से सादगी से शादी करके जिंदगी गुजारना चाहिए। सच है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने जगह जगह बैनर, पोस्टर और जो अपने कहना चाहिए कि महाराष्ट्र के लेवल के ऊपर आपने जो इस तरीके का चारों सीएम, 3 सीएम का फोटो लगा हुआ है और एक जो है तो इनका भी फोटो लगा है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लाडली बहना को इतना लाड और लाडली बिटिया को क्यों नहीं। मेरा ये सवाल सीएम साहब से है, जरूर इस पर तवज्जो दें।
मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात को समझे होंगे कि यार कितनी तकलीफ़ों से प्रोग्रामात को खड़ा करना पड़ता है। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहरून शहर से बहुत सारे हजरात हमारे मालेगांव शहर आए हैं, जो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों में से है। अभी सौदा ज़िले के रहीम शाह साहब है, यही मजलिस में बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। और अजमल शाह साहब है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, वो जलगांव ज़िले से आए हैं, वो भी स्टेज पर आ जाए। और दानिश काजी साहब जो है मुंबई मुमरा से है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए। आज हमारे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर बहरून शहर के जो मेहमानान हैं वो ख़ास हमारे मालेगांव का ये इज्तिमाई निकाह देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से होता है और इसकी शुरुआत कैसी होती है और इसका इन्हें ख़त्म जो अंजाम कैसे होता है। आज ये एक आइडिया बन रहा है हमारा लीला चैरिटेबल फाउंडेशन हर एक अदारे के लिए, और इसकी तमाम तर तफसील जो है जो हमारे मालेगांव शहर के आमीन इसरत मस्जिद के इमाम व खतीब है अंसारी मुफ्ती शोएब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आकर मुख्तसर सा अंदाज में अपना ख़यालात का पेश करे और उसको समझाए। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिलुन निकाह व जअलूहु फिल मसाजिद इन्न अअज़म बरकतन ऐसरहु। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फ़स्फ़र बिदातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लाइक इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम काबिल एहतराम मुल्क हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से सफ़र करके आने वाले हमारे इस शहर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और काबिल मुबारकबाद है, आज के हमारे वो रोशन गुलाब वाले चेहरे जिनके होठों की मुस्कुराहट, जिनके दिलों की फड़फड़ाहट बुलूगत पर कदम रखने के बाद से लेकर आज तक इस सुन्नत के पैरा होने के लिए बेताब और बेचैन थी। कब वो सुन्नत हमसे अदा हो, कब वो इस दिवाज़ी ज़िंदगी की दहलीज़ के ऊपर हम कदम रखें, जो सिर्फ़ मेरे और आपके सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के अलावा इस रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी अम्बिया, पैगंबर और रसूल तशरीफ़ लाए, ये सारे अम्बिया की मुश्तरका सुन्नत है। आज अल्लाह ताला ने इसी सुन्नत को अदा करने के लिए आज हमें यहाँ जमा फरमाया है। ये वो सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को खुशी खुशी नहीं कहा, ये खुशी नहीं है। शादी एक निकाह इबादत है। मेरे बिरादर रफ़ीक हज़रत मौलाना रिहान साहब हफ़िज़हुल्लाह ये जुमला कहा, निकाह एक इबादत है। इबादत को इबादत की तरह गुजारना चाहिए, इबादत को इबादत की तरह मनाना चाहिए। मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सादगी के साथ निकाह को अंजाम दिया, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप इसके ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकते। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और शाम का वक्त था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आमद हुई। आपके कपड़े के ऊपर इत्र के दाग लगे हुए थे। आपने मुस्कुरा कर कहा, या अब्दुर्रहमान, या अब्दुर्रहमान, किस चीज़ का दाग लगा हुआ है आपके जिस्म के ऊपर? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल अन्निकाह मिन सुन्ना, कि मैंने एक निकाह किया है। हुजूर ने नाराज़गी इज़हार नहीं की कि मैं सारी कायनात का सरदार हूँ, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, आपने मुझे निकाह की दावत नहीं दी, आपने मुझे मजलिस में शरीक नहीं किया, आपने मुझे इत्तला नहीं की, और मेरे पूछे बग़ैर, मेरे मशवरे के बग़ैर आपने निकाह कर लिया। हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर ने कहा, बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फिद दुनिया वल आखिरा, या अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला तेरे लिए दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमाए। आपने दुआ दी और पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों को इस बात का पैगाम दिया कि ए लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए ना, उसे हकीर ना समझे, उसे जलील ना करे, उसे अपने दिल में जगह दे, उसे अपने दिलों के अंदर बसाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी और एक पैगाम दिया। सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं कहा, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिसका शुमार अशरे मुबशरा में होता है। शेख साहिल शेख शकील जी, इनके वली हैं शाहिद अहमद अब्दुल अजीज़, और इनके दोनों गवाह जाए, और आपके दोनों गवाह और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में मेहर मुअज्जल 7786 के एवज़ में अंसारी समरीन मोहम्मद शहादत अंसारी ने अपने आप को आपके निकाह में कबूल, आप अपने आप को निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा फिद दुनिया। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद यूसुफ कादरी और आपके दोनों गवाह हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में रुबीना आसिफ शाह ने 5786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में साबिर शाह कौशल शाह को अपने निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुमा। आप ज़ुबैर मलिक मुख्तार अहमद, आपके वली मुख्तार अहमद मलिक अशरफ, शेख अफजल शेख सईद हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में आसमा बिन निसार मलिक ने 7786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ, कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा। आप शाकिर खान, यासीन खान, मुख्तार अहमद मलिक, अयूब खान, इमरान खान हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में साइमा निसार मलिक ने 7786 मेहर मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुम। आप साबिर शाह रशीद शाह फ़कीर, आपके वली सुल्तान शाह अनवर शाह और दोनों गवाह और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में जीनत आरा सुल्तान शाह ने
आपको जिस महर के अंदर मुतय्यन करके दिएंगे जीनत आरा सुल्तान शाह ने, क्या आपने उसको कबूल किया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। जी। आप शेख फ़रदीन फ़ेरोज़, शेख अल्ताफ़ शेख सलीम की विलायत और आपके दोनों गवाह और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में सानिया शेख अल्ताफ़ ने 11,001 रुपये मेरे मुअज्जल के एवज़ में अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लका व बारक व जमा बैन। आप मोहम्मद साजिद मोहम्मद आज़म, आपके वली मोहम्मद वलद मोहम्मद इसहाक़, आपके दोनों गवाह और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में 7,786 मेरे मुअज्जल के एवज़ में मोमिन अदीबा नौशीन वलद मोहम्मद ने अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक व बारक व जमा बैनकुम। जी। आप शेख सत्तार शेख मुख्तार, शेख आसिफ शेख अकबर की विलायत और दोनों गवाहों की मौजूदगी और हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में जीनत शेख आसिफ ने 7,786 मेरे मुअज्जल के एवज़ में जीनत शेख ने अपने आप को आपके निकाह में दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। ये हमारे बहुत अव्वल सफ़ के नौशा हैं, बेचारे कई मरतबा स्टेज पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने निकाह कबूल किया। मैं अपनी तरफ से और हाज़िरीन मजलिस की तरफ से इनके सब्र के पैमाने की खुशामद और खुशखबरी देता हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। बारकल्लाहु लक व बारक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व कान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुल्कहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा
वलिहसबिहा वलिदीनिहा फस्फर बिदाति द्दीन तरबत यदाक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इसमें जो खास मेहमान आए हैं, मैं उन लोगों से इन्हें आप लोगों के फ़ायदे के लिए उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। आप लोगों का क्या फ़ायदा है वो उनका इंट्रोडक्शन कराने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मैं चाहूँगा कि संजरी फर्नीचर के जो अली भाई है वो स्टेज पर आ जाए और खलील भाई जो स्टील फर्नीचर वाले हैं वो भी आ जाए और टेलैक्सी के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ आ जाए। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि हमारे ये तीसरा प्रोग्राम है। इस तीनों प्रोग्राम में ये लोगों ने हम लोगों की जो मदद की है, इन्हें बोलना चाहिए कि जिस तरीके से ये लोगों ने साजो सामान जो कीमत में दिया है, अगर हम दूसरी दुकान से लेते तो ये प्रोग्राम हम कभी नहीं कर पाते। इतना महंगाई के दौर में इन लोगों ने हम लोगों को इस तरीके से टेका दिया, इतना टेक ओवर किया है कि उन लोगों का कहना यह है कि जो हमारे इज्तिमाई निकाह में जितने भी बच्चियाँ हिस्सा ली है, वो अगर एट द टाइम उनकी दुकान पर चले जाएंगे और अपना कूपन नंबर बोलेंगे तो उनको कुछ परसेंट उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि ये बच्चियाँ इज्तिमाई निकाह की है और इनके ख़ानदान में इन्हें इज्तिमाई निकाह के ज़रिए शादी हुई थी। मैं उन लोगों का यहाँ पर इस्तेक़बाल करूँगा, उन लोगों को आपसे मिलाऊँगा। आप लोग जब भी अगर जो आप लोगों को इज्तिमाई निकाह के ज़रिए जो साज़ो सामान मिला है, इसके अलावा भी दीगर इनके पास में लोज़मात रहते हैं, शादी ब्याह में लगने वाली हर चीज़ जो है, हर आइटम जो है आज इस कदर के महंगे मिलते हैं, लेकिन इज्तिमाई निकाह के ज़रिए जो है उसको हम सस्ता करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है तो इतनी सस्ती हो जाए और शादी को सस्ता करना चाहते हैं हम लोग। तो इसीलिए आज जिन लोगों का मैंने नाम लिया, खलील भाई अगर कहीं हो तो स्टेज पर आ जाए। खलील भाई, अली भाई, मेरे ख्याल से वो लोग इंतज़ार करते करते चले गए हैं। तो यहाँ पे जो मेहमान लोग इस चीज़ को समझने आए थे, उनका मैं जो है तो जमील सादुलिया से आए हुए हैं, उनके हाथों से अभी यहाँ पर कुछ लोगों का इस्तेकबाल करना है। उसके बाद दुआ होंगी, मजलिस ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप लोग अपने घर जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और भी समझिए, इसमें बहुत सारी फ़ायदे की बातें आप लोगों को और भी बताना है मुझको। तकरीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ मजलिस में मौजूद है और जिनका निकाह हुआ है, हम लिल्लाह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जितने भी निकाह हुए अल्लाह इनको कबूल फरमाए और इनकी ख़ानदान में मोहब्बत अता फरमाए और जितनी भी खैर है अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में भर दे। आइए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लिल्लाह चैरिटेबल की तरफ से कुछ लोगों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उनको लिल्लाह चैरिटेबल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसमें पहला नाम है अंसारी मोहम्मद तवाब। ये धुलिया से आए हैं। ये एक उर्दू अखबार के एडिटर हैं, लोक जन संग्राम के एडिटर अब्दुल तवाब अंसारी। मैं मेहमानों से चाहूँगा कि सब खड़े हो जाएं और इनका इस्तकबाल करें। आ जाए इकबाल भैया, जलगांव से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान, हमारे इस प्रोग्राम के सदर। दूसरा नाम है अंसारी अताउर रहमान, ये भी दुलिया से तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि मेहमानों के हाथों से उनका सर्टिफिकेट दें। तीसरा नाम है वसीम खान सर, ये भी दुलिया से आए हैं। मैं चाहूँगा मेहमानों के हाथे से उनका सर्टिफिकेट दिया जाए। शाह फैसल, उमर शाह, इनसे भी गुजारिश करूँगा आए मेहमानों के हाथे से अपना सर्टिफिकेट लेकर जाए। उसके बाद है दुलिया से आए हुए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जमील अहमद शेख रसूल। उसके बाद है जमीला आपा,
जमीला बानो, फरहाना। मैं महरून निशा आपा से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए, ये जिम्मेदारी औरतों की संभाल ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर फरहाना अकील अहमद, फरहाना अकील अहमद यहाँ पर आ जाएं। अलकमा आपा आप भी आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाओ फरहाना आपा, तमाम लोग इधर से आ जाओ ना। हाँ, अरे ये उठाओ। इसके बाद है नूरुस्सबा बानो, नूरुस्सबा बानो, आप लोग रुको, पीछे रुकते जाओ। नूरुस्सबा बानो, नूरुस्सबा के बाद जमीला बानो, जल्दी जल्दी आइए। अख्तरुन्निसा साजिद लतीफ़, अख्तरुन्निसा साजिद लतीफ़, हाँ। सईदा बानो, सईदा बानो, कमरुद्दीन, अलकमा कौसर, अनीस अहमद। आप कहिए। अलकमा आपा को मैं ख़ास मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ। देखिए ये अलकमा आपा हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ते रहते होंगे। अल खिदमत ख़वातीन की तरफ से ये भी बहुत खिदमत करती हैं, ख़वातीन का बहुत ही ध्यान रखती हैं। परेशान हाल लोग जब इनके पास जाते हैं तो ये उनकी परेशानियां फ़ौरन हल कर देती हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है। सईदा बानो है क्या, नूरुस्सबा, जमीला बानो, यास्मीन परवीन, यास्मीन, शबाना आपा आ जाइए, अभी है सर्टिफिकेट है। शबाना आ जाइए आपा। आप बोलने वाले हैं क्या, बोले। देखिए ये आ ना बॉम्बे से, मुमरा से आए हुए हैं। ये बहुत सारी खिदमत औरतों की शादी ब्याह वगैरह यहाँ से मालेगांव से लेकर बॉम्बे, बॉम्बे से लेकर बाहर मुल्क तक ये ख़वातीन की शादियाँ भी कराती हैं और बहुत सारे जो ख़वातीन के मसले मसाइल हैं उनका हल भी करती हैं। इसलिए उनका मालेगांव में हमारे अल खिदमत ख़वातीन की तरफ से, मैं मेरी अंजुमन की तरफ से, महरून-उन-निसा आपा की तरफ से उनका बहुत ही स्वागत करती हूँ कि आप इसी तरह से खिदमत करते रहें। हाँ, फैयाज़ भैया जो इतनी खिदमत करते हैं, अलकमा आपा उनको कुछ तोहफ़ा देना चाहती हैं। हाँ बोलिए। अल खिदमत ख़वातीन समझौता ग्रुप दुलिया, अल मरियम यतीम खाना की नायब सदर अलकमा कौसर पापुलर, मालेगांव अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप की जानिब से, मदरसा खालदा और उनकी जानिब से फैयाज़ भाई बहुत अच्छा वाकई में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे लोग उनको पीछे करना चाहते हैं, मगर फिर भी अल्लाह जिसको चाहते हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। हम सब फैयाज़ भाई के साथ हैं। ज़ोरदार ताली फैयाज़ भाई के लिए। फैयाज़ भाई और अतिया आपा भी यहाँ आ जाए। ये फैयाज़ भाई, अतिया आपा, इनके साथ अतिया आपा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सही दिल से काम करने वालों को सराहना चाहिए और हमको उनका साथ देना चाहिए। ज़ोरदार तालियों के साथ अतिया आपा का खैर मकदम करते हैं हम अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप धुलिया, अल मरियम यतीम खाना, अल खिदमत ख़वातीन समझौता ग्रुप। मैं तमाम भाइयों से एक इल्तिजा करूँगी कि मालेगांव में दार बुजुर्गा हो चुका है, तामीर जारी है। जहाँ ऐसी बेवा मिले जिसका कोई नहीं है वो एडमिशन करवाए। दुलिया में यतीम खाना 1 जनवरी को इफ्तिताह हो जाएगा, वो भी मैं ही बनवा रही हूँ। दुलिया अल मरियम यतीम खाना, आलिरा स्कूल के पीछे यतीम बच्चे जहाँ भी दिखे, पैदाइश हो और यतीम हो गए तो ऐसे बच्चे मुझ तक ला करके एडमिशन करवाए। दार बुजुर्गा, यतीम खाना दोनों जारी हो गया है। आप लोगों का दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। करती है, मैं इनकी मेहनत को दिन रात देखते रहता हूँ और इनकी मेहनत को सराहना करता हूँ। वाकई में इन्हें मालेगांव शहर के अंदर ऐसी ख्वातीन जो है
उनसे जो जुटी हुई है, जितनी भी मेरी आपा लोग इन्हें ये काम करते हैं उनके साथ, मैं उन लोगों को दिल की अहमियत गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत दे और इनको हज व उम्रा की सादत नसीब अता फरमाए। गाँव के अमिताभ बच्चन साहब की ताल्लुक़ से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हंसो मत यार आप लोग, मालेगांव का अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ इसलिए हंस रही आ गया। ये हमारे सब्बीर भाई है जो हमारे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के, इन्हें 7 दिन और रात चलते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को इन्हें मतलब सजाने में, प्रोग्राम के इन्हें साज और सामान को लाना, ले जाना, पहुंचाना, हर काम जो है अव्वल से आखिर तक के उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा कि धूलिया से आए हुए हमारे रहीम शाह साहब जो है उनके हाथों से उनका ये एक सर्टिफिकेट देना चाहूँगा। रहीम शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आ जाए और सब्बीर अमिताभ जी जहाँ कहीं भी हो वो भी स्टेज पर आ जाए। इसके बाद जो है तमाम दूल्हों के लिए मैंने ये कोरी सनद बनाई है। आप जाते जाते एक एक सनद मेरी लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की लेकर जाइए। देखिए अभी एक नौशाद साहब रास्ते में थे, किसी वजह से ताख़िर से पहुँचे, लेकिन अभी भी यहाँ नहीं है, तो हम दुआ कर लेते हैं। बकिया जो हज़रात उनके निकाह में शरीक होना चाहते हैं वो करीब करीब यहाँ आ जाए। जो 2 नौशा बचे वो यहाँ आ जाए, दुआ कर लेते हैं। बकिया उनका बाद में इनफरादी तौर पर यहाँ निकाह पढ़ा देंगे। दुआ फरमा लें, क्योंकि जो मजमा आया हुआ है डायबिटीज़ और शक्कर का है, ये अपने तकाज़ों को दबा कर बैठे हुए हैं और ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा कि इज्तिमाइयत के अंदर कभी भी इस तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियल और नमूना है पूरे शहर के लिए, नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, कि किसी की कुर्बानी के साथ खिलवाड़ ना हो। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे सय्यात व हसनात से मदद फरमा। रब्बे करीम, ये निकाह के मजलिस आपके फजल और आपके करम से मुनक़िद हुई है, इसमें हमारे कोई कमालात नहीं है। रब्बे करीम, अगर निकाह पढ़ाने वाले यहाँ पर मौजूद ना होते तो इनकी बरकत, इनकी वजह से ना होते इतना बड़ा प्रोग्राम मौजूद में नहीं आता। इन नौशा की बरकत से इतना बड़ा प्रोग्राम वजूद में आया है। रब्बे करीम, इतने सारे लोग हाजिर हुए हैं, बस ये दुआ लेने के लिए आए हैं कि निकाह के मौके पर अल्लाह आप सुना करते हैं, आप दुआ को कबूल करते हैं, आप हर जायद तमन्ना को पूरी करते हैं। रब्बे करीम, इन नौशा की बरकत से हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा। होने वाले इन निकाहों के अंदर होने वाले इन निकाहों को बेहद कबूल फरमा। इन दोनों मियाँ बीवी, इन लोगों के मियाँ बीवियों के आपस में दरमियान में उल्फत, मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी पैदा फरमा। रब्बे करीम, इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से नेक साले औलाद जो वजूद में आने वाली हैं, उनकी औलाद और उनकी नस्लों को इस दीन के लिए और इस दीन की हिफाजत का शहदाई बना। रब्बे करीम, इन इस्क़ा की बरकत से जो परेशान हाल, उनकी परेशानी को दूर फरमा। रब्बे करीम, जो बीमार उन शिफा अता फरमा। रब्बे करीम, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, जिन लोगों ने ताअवुन किया अल्लाह की रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए, जिन लोगों ने अपना जान, माल, वक्त कुर्बान किया, रब्बे करीम आप उनकी मदद नुसरत फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, उन्हें कबूल फरमा। आने वाले हवादिसा से उनकी हिफाजत फरमा। फितिन के फितने, आसिरीन के असर, ज़ालिमीन के जुल्म शरारों की शरारत, फितना फरवरों की फितना फरवरी से इन नौशा की, मियाँ बीवी की और हाजिरीन मजलिस की, हर अहले ईमान की और इस फाउंडेशन में काम करने वाले की हर एक की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।